यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। वो मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, वो मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, वो मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा यीशु मसीहा है, जो कुदरत वाला है, मेरा यीशु मसीहा है, जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में हो, सारे माबूदों में हो, सारे माबूदों में हो, शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है, हालेलुया, मेरा रब जलाली है, जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो, शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। यीशु ने पाई है मौत पे बता, यीशु ने पाई है मौत पे बता, आसमां जमीन पे होती उसकी मदा, आसमां जमीन पे होती उसकी मदा। ओ यीशु ने पाई है मौत पे बता, यीशु ने पाई है मौत पे बता, आसमां जमीन पे होती उसकी मदा, आसमां जमीन पे होती उसकी मदा, आसमां जमीन पे होती उसकी मदा। मेरा रब मसीहा है, जो कुदरत वाला है, सारे मिलकर कहेंगे, मसीहा है, जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में हो, सारे माबूदों में हो, शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा रब मसीहा है, जो कुदरत वाला है। बेशक हमारा जिंदा खुदा के इख्तियार नहीं, सब कुछ उसके इख्तियार में है। वो कुदरत रखता है, वो जोर रखता है। उसके कह देने से ही अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, क्योंकि सब कुछ उसके इख्तियार में है। उसने कहा 4 दिन के मुर्दा लाजर से है, लाजर अपनी कब्र से बाहर आ, लाजर अपनी कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा से दुआ करें, कहे खुदावंद
मेरे मुर्दा दिल को भी तू जिंदा कर दे, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। वो जिंदा खुदावंद है। हमारे खुदावंद जिंदा यीशु नासरी की कब्र खाली है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई सलमान के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी बहन नीलम भी है, जो खुदा की हमदो सना कर रही है। खुदावंद इनकी जिंदगी में और बड़े बड़े काम करे और ये खुदा के नाम की गवाही देने वाली हो। हालेलुया, हालेलुया। हम सब गाएंगे, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, क्योंकि मसीह ने फरमाया कि जाओ और सारी खलकत में अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें हर वक्त खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और जब खुदावंद जिंदा यीशु नासरी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौत से करता है, तो हमें उन मौत को और लोगों तक गवाही देनी चाहिए, ताकि आपके गवाहियों को सुनकर बहुत से लोग खुदावंद की तरफ ईमान लाते हैं। जिस तरह उस सामरी औरत ने जाकर और बहुत से लोगों को बताया कि मेरे सब कामों को मेरे खुदावंद ने मुझे बताया है, और बहुत से लोग खुदा पर ईमान लाए। आज हमें भी अपनी जिंदगी में जब खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, तो उसकी गवाहियां देनी चाहिए। हालेलुया, तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं। उसने आपकी खातिर और मेरी खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी, ताकि मैं निजात पाऊं, आप निजात पाए और आपका घराना निजात पाए। तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा। तेरे बड़े कामों का तू बोले तो मुझे कब्र से निकल आए, तू बोले तो मुझे कब्र से निकल आए, तू छू ले तो बंधों की आंखें खुल जाए, तू छू ले तो बंधों की आंखें खुल जाए। तुझ सारा मसीहा हुआ नहीं होगा, सारे मिलकर कहेंगे मसीहा हुआ नहीं होगा। तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं, तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं। तूने जीवन मुझे दिया है, गवाह तेरा बन जाऊं, तूने जीवन मुझे
तेरा रहूंगा, सारे मिलकर कहेंगे मेरा है मसीहा, मैं भी तेरा रहूंगा। तेरी शाने अक्सर भी तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक्सर भी तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी आंखें शोला की मानित, चेहरा है नूरानी। तेरी आंखें शोला की मानित, चेहरा है नूरानी। तेरे पाँव भी तलती मानित, आवाज जोर कमानी। तेरे पाँव भी तलती मानित, आवाज जोर कमानी। मसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा, मसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा। तेरी शाने अक्सर की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक्सर की तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। हालेलुया, बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले हम बहन नीलम से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करे और सब आंखें उसके सामने बंद हो जाएं और एक एक घुटना उसके आगे झुक जाए, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मुझे मेरी हयात की कसम के हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। और आप देखें कि जब कोरोना वायरस की वबा आई, चर्चेस बंद हो गए, लोग दुआओं के लिए चर्चेस जाने के लिए तरस गए और लोग खुदा से दुआ करना शुरू हो गए, कहे खुदावंद तू हमें माफ कर। और आज फिर अपनी गलती दोबारा से दोहरा रहे हैं। आज खुदा ने हमारे लिए चर्चेस को दोबारा से खोला, वबा को खत्म करना शुरू किया और आज भी बहुत से चर्चेस अभी भी खाली हैं। आए हम दुआ में बढ़ेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आए खुदावंद, शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। जिस तरह रात भर अपनी हिफाजत में रखा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। बहुत से ऐसे लोग थे जो इस दिन को नहीं देख सकते, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस नेमत से नवाजा। जिंदगी की हर छोटी से छोटी नेमत के लिए तेरा जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आए खुदावंद, इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी मदद और हिफाजत करना। आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत देगा। हम तो सताइश करने में हमारी बड़ी रहनुमाई करना। आए खुदावंद, जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावंद, तो उनको भी सलामती से यहाँ पे आए, ताकि ऐ खुदावंद को तेरे खूबसूरत कलाम को सुन सके और बरकत हासिल कर सके। जो कुछ मांगा तेरे प्यारे और मुकद्दस नाम से पा लेते हैं। आमीन, आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई सलमान के साथ और बहन नीलम के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो आप भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश किया करें, क्योंकि खुदावंद को ऐसे लोग और खुदावंद अपने लिए ऐसे प्रस्ताव चाहता है, ऐसे लोग चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आज प्रस्तिश करने वाले, इबादत करने वाले बहुत से हैं, लेकिन रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले बहुत कम हैं। आज हमें रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करनी है। आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और सब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे तालियों के साथ और खुदा के हुजूर जनता जावांगे
मिलांगे यहोवा नू। सब कहेंगे तू यो साडा रब सोना कहांगे यहोवा नू, कहांगे यहोवा नू। जाना है यीशु ने जदों आना है, हम उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू चलिया रुदाए परवाना है। हम उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, हम उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। ओ मरने उडारियां यीशु वाले, ओ करे लो तैयारियां यीशु वाले, ओ मरण उडारिया यीशु वाले, ओ करे लो तैयारियां यीशु वाले। दुनिया को छड़े नहीं हंस हंस के, दुनिया को छड़े नहीं हंस हंस के। ओ यीशु ने पुजारियो यीशु वाले, ओ यीशु ने पुजारियो यीशु वाले। आवाज़ उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, आवाज़ उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू। तुम साडा रब सोना गावांगे यहोवा नू, सारे कहेंगे रब सोना गावांगे यहोवा नू, गावांगे यहोवा नू। असा भी रल जाना है यीशु ने जदों आना है, असा भी रल जाना है यीशु ने जदों आना है। पीछे न रह जावी तू चलिया रुदाए परवाना है। आवाज़ उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, आवाज़ उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। ओ मरण उडारिया यीशु वाले, ओ करन तैयारियां यीशु वाले, ओ मरण उडारिया यीशु वाले, ओ करन तैयारियां यीशु वाले। दुनिया को छड़ना ही हंस हंस के, दुनिया को छड़ना ही हंस हंस के। ओ यीशु ने पुजारिया यीशु वाले, ओ यीशु ने पुजारिया यीशु वाले। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। दाऊद ते मरियम बैठो अच्छी अच्छी गाते में, दाऊद ते मरियम देखो अच्छी अच्छी गाते में। यीशु की तारीफ विच तुल डुल जाते ने, यीशु की तारीफ विच डुल डुल जाते ने, दुल दुल जाते असा भी रल जाना है यीशु ने जदों आना है, असा भी रल जाना है यीशु ने जदों आना है। पिछड़ा रह जावी तू चलिया रुदाए परवाना है। आवाज़ उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। ओ मरण उडारिया यीशु वाले, ओ करने तैयारियां यीशु वाले, ओ मरण उडारिया यीशु वाले,
ओ कर तैयारियां यसु वाले, ओ मारण उड़ारियां यसु वाले, ओ कर तैयारियां यसु वाले। दुनिया तो छड़े नहीं हंस हंस के, दुनिया तो छड़े नहीं हंस हंस के। ओ यसु दे पुजारियां यसु वाले, ओ यसु दे पुजारियां यसु वाले, ओ यसु दे पुजारियां यसु वाले, ओ यसु दे पुजारियां यसु वाले। हालेलुया हालेलुया। मारने उड़ारियां कौन उड़ारियां मारेंगे? जो यीशु के पास आते हैं, जो उस पे ईमान रखते हैं, जो उसके साथ चलते हैं। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, उसके हुजूर आते हैं, तो वो हमें खुशी से भर देता है। वो तो हमारी तमाम मुसीबतों को दूर कर देता है, क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हम अपने खुदावंद के पास जाएंगे तो वो हमें चंगा करेगा, वो हमारी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। कलाम में लिखा है, खुदा के मुंह की बातें हैं कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, ईमान रखो कि तुम पाते हो। हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई सलमान के साथ मिलकर प्रस्तिश। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने आप को जिंदा कलाम के लिए तैयार करेंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। उसके खून को और उसके कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए मांगना शुरू करेंगे। और हम सब मिलकर कोर्स गाएंगे, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। बेशक मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारा जिंदा खुदावंद कहता है, जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। आज आप ईमान रखें कि आपका खुदावंद, मेरा खुदावंद, हम सबका जिंदा खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है। आज वो आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज वो आपको छूने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज वो आपके बंधन जुए तोड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम आरती के साथ, हलीमी के साथ उसके हुजूर में आए हैं। और जब हम हलीमी के साथ उसके हुजूर में आते हैं तो वो हमें छूता है। उससे मांगना शुरू करें और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। किया खुदा बंदे जहां दो या तीन। खुदा ने ये नहीं कहा कि मुझे हजारों का बनना चाहिए। खुदा ने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। जमा हो उसकी 3 बाप उसकी 23 साल में उम्र खूब है। और जो करो जी से करो, और ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि आदमी इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता। जब तक हमारा जिंदा खुदा में न चाहे, हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मुझे अनाथ ना छोड़ो, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं। यीशु के सिवा, यीशु के सिवा ये तब है बात करी किसने। यीशु के सिवा ये तब है बात करी। ऐसा मेरा ईमान है कि आज यहाँ पर मौजूद है। आए खुदा तेरे मुंह की बातें ना किसना चलेगी, जमीन आसमान टल जाएंगे। आए खुदा तेरे कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। आए खुदा मेरे भाई बहन आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक जो अच्छा है। आए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता, तू मेरी दुआओं का जवाब देता है। आए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए खुदा
अपने पास रघुनाथ की बंदों को मुझ पर मेरे घराने पर और हाथ से चपाई के एक पद पर बढ़ाए खुदा और तेरा नाम इज्जत और तू है पाक जो हाजिर है कहे निशान और तेरा नाम इज्जत तू है पाक जो हाजिर है कहे निशान इज्जत दौलत हशमत सब कहेंगे इज्जत दौलत रूह के शोले बरसे जब फिर बदलने लगे जब रूह के शोले बरसे जब फिर बदलने लगे जब हालेलुया हालेलुया सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसी ओर से दुआ का फैसला निष्पा से दुआस करेंगे कि माए और दुआ में हमारी रहनुमाई करे बहन निष्पा दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना वो आज आपके दिलों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है ताकि आप अपने आप को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। वो आज चाहता है कि वो अपने बंदा के वसीला से आपके साथ बात करे, आपके साथ हम कलाम हो, ताकि आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां तब्दील हो। तुझे पुकार के तुझे धन्यवाद के तुझे सुनाश्री सास वास में मिलके तेरा बर ठहर यहाँ तो मौजूद है ये सुनाश्री हमारा दिल तेरी तरफ लग चुका है ये सुनाश्री आप तुम्हें देते तुझे देते खुदा न खुदा साड़ी रहनुमाई की इसी तरह खुदा बाप और कलाम के वसीले से भी ये सुनाश्री हमारी रहनुमाई करे। जब तेरा बंदा बोलता जब आसमान के दरीचे खोलते जाएंगे सुनाश्री आप खाली झोलिए भर के झोली जानवर को से माल हो गया यसु आप तेरी कोने कोने दे बेटियां गवाही देने वालियां बननियां हमारा यसु जिंदा भाव यसु जिंदा को पुकारती है सुनाश्री अभी कभी बुद्धों को कभी पूजाने की यसु नाश्री हम जिंदा को पुकारते यसु हमारा जिंदा खुदा बाप है हम उसकी बेटियां बेटे खुदा बाप को जो भाई प्रस्तुत करते हैं यसु इनकी मदद इनकी हिफाजत इनके खानदान पर रहम कर बार और बच्चों पर रहम कर यसु पर घराने में सरफराजी बख्शने वाला तू यसु नासरी मेरे साथ मेरे घराने की मदद कर सरफराजी बख्शने वाला यसु मैं तेरा शुक्र करती तेरी तारीफ करती खुदा तो खुदा जितने चर्च में आ चुके निको नाम बरकत इनको मालो माल कर यसु नासरी सिकरा रा बाबा बाबा उस्मानी बाप साकरा करा रिका बाबा बाबा उस्मानी बाप साकरा का Praise God, Lord Jesus, Hallelujah, Hallelujah, यसु तुझा हमारा छूद है यसु ना चलता फिरता नजर आ इस चर्च को और बढ़ा हुआ से आग से जाई से दुनिया से भी बढ़ा यसु नासरी और किसी चीज की कमी ना हुए खादम को यसु तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर यसु मसीह के नाम से मांगती आमीन 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 आमीन। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम तालियों के साथ अपने सीनियर पास्टर को वेलकम करेंगे ताकि वो आज का कलाम जब हमारे साथ खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी शांति हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपके घरानों में और जिंदगी में हमेशा अपना जलाल जाहिर तौर पर दिखाता रहे। आमीन।
मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो बच्चे हमारे साथ प्रस्तिश करते हैं और हमारी टीम मेंबरान हैं, जो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि जो इबादत का वक्त हमारा 3 बजे का है, 10 बजे का है, 6:30 बजे का है, आप प्लीज़ पूरी टीम से रिक्वेस्ट है, जो बहन भी है आपके साथ भी, क्योंकि आप भी इस चर्च का और टीम का हिस्सा हैं, आप सब कोशिश किया करें कि 5 से 10 मिनट पहले आने की, ताकि हम जो है ना, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम प्रस्तिश से ही जो है ना इबादत का आगाज़ करें और हम प्रस्तिश से ही खुदा के नाम को धन्यवाद करें। और इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा बहन लिशबा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इस दफ़ा जो जुमेरात की हमारी बहनों की मीटिंग थी, हमें पता लगा है कि जी बहन अलिशबा ने कलाम को शेयर किया है सबके साथ। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बोलना और कलाम को सिखाना और लोगों तक पहुंचाने में हमारा जो मकसद है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा होना शुरू हो गया है। और बहन अलिशबा, खुदावंद आपको बरकत दे और भी ज़्यादा खुदावंद में बढ़े और कलाम की आयात और उनके लफ्ज़ों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी मुनादी कर सकें। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसकी 9 आयत 9 और जब 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ पर यूं मरकूम है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से दावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आज की आयत है, खास करके ये फैमिलीज के लिए है, बहन भाइयों के लिए। मैं अगर यहाँ पर कलाम को शेयर करता हूँ और मेरे भाई से ही मेरी मोहब्बत नहीं, अगर मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं, उनसे अच्छा प्यार नहीं, तो मेरे इस तरह का कहना कि मैं तो नूर में आ गया हूँ, मैं तो कलाम को समझ चुका हूँ, तो समझ लें कि मेरा अभी भी अंधेरे और तारीकी में ही रास्ता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में एक जगह लिखा है, अगर कोई तेरी बातों को नहीं सुनता तो वहां से जूता झाड़ के आ जा, मेरी और मैं खुदावंद की और उसका आपस का मामला है, वो खुद ही संभालेगा। लेकिन हम अदावत नहीं रख सकते, हमारे लिए खिदमत में होते हुए हम अदावत नहीं रख सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अदावत रखेंगे, तो ये बात जान लें कि मसीहत में जब भी आप कलाम मुकद्दस की बातों को सीखते और समझते हैं, तो आपके लिए लाजम है कि आप अदावत ना रखें। मैंने 3-4 चीजों के साथ आपके साथ अदावत का ही लफ्ज किया। पहला भाइयों के साथ, दूसरा खिदमत में। भाइयों में ये है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई भाई ज्यादा रुपए पैसे वाला हो, तो वो माड़े भाई को, जिसके हालात तंग हैं, उसको यहाँ तक कह देते हैं कि भाई तेरी औकात नहीं है। और हम अपने अक्सर जो माड़े हालात में बहन भाई होता है, उसको हम कुछ नहीं समझते और फिर हम कहते हैं कि हाँ जी, मैंने तो खुदा ने बड़ा ब्लेस किया है, मेरे को थे सारा कुछ। तो जान रखें कि ये ब्लेसिंग आपके पास अभी भी अधूरी है, आप आज भी तारीकी में ही हैं, क्योंकि आप इस बात को नहीं जान पा रहे कि आप खिदमत को किस तरह सरअंजाम दें, आप उस ब्लेसिंग को कैसे सरअंजाम दे सकते हैं कि आपके दिल में अपने बहन भाइयों के लिए अदावत ना हो। अब बात आती है खिदमत पर। खिदमत में बहुत से बहन भाई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं होते हूँ पादरी मां कहते, बाकी सारे मेरे लिए जीरो हो गए। मैं खिदमत में हूँ, इसीलिए वो जो उसके मुंह में आता है वो अपने बहन भाइयों के लिए भी कहता है, अपनी फैमिलीज के लिए भी कहता है। लेकिन जब आप खिदमत में आते हैं तो आप सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ये बात जान लें, मैं सीरियस कह रहा हूँ, एनो गल्ला नु मजाक ना समझना। जब आप खिदमत में हैं और अगर आपके साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद इनको अक्ल व दनाई दे। आप उनके बुरे सलूक के इवज
उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। ये सच है। अगर कईयों को मैं कोशिश करता हूं कि हम उनको कलाम के जरिए कुछ सिखाएं, बताएं, और जब वो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी भी खादम से दोस्ती रखते हैं तो खादम उनसे पीछे हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि खादम अब उनके लिए बुरी सोच रखता है, बल्कि खुदावंद अपने बंदा के बारे में कहता है कि अगर कोई तेरी बात को नहीं समझता तो तू अपने पांव झाड़ ले, जूते झाड़ के आ जा, तो फिर मैं जानूं और ये बंदा जाने। अब भी कई जगह पर ऐसा होता है, मैं अपनी ही बात करूंगा, किसी की क्यों करता हूं, कई जगह पर हम बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं और हमें खादमीन को ये सलूक मिलता है कि आगे वाला या तो हमें इस्तेमाल करता है या फिर हमें बिल्कुल बेकार समझ लेता है, या हमें यहां तक सोचता है कि ठीक है इन्हें मतलब है अपनी लोड नू आता है। तो मेरे अजीजों, जब हम उनसे पीछे होते हैं तो हम भी अपने जूते झाड़ लेते हैं। हम कहते हैं कोई गल नहीं, खुदा जाने ते ऐ जाने असी अपनी खिदमत पूरी की थी। और खिदमत करते हुए मेरे साथ ही नहीं, बहुत से आदमी जो हमें इस लाइव भी देखते होंगे, इनके साथ भी बड़ी दफा ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ कई बार हुआ, लेकिन अब हम ना उस पर बहस करते हैं ना झगड़ा करते हैं, बल्कि खुदावन के आगे दुआ करते हैं कि खुदावन अब मैंने इससे हाथ उठा लिए, अब आप जाने और आपका काम जाने। हम अपना जिस तरह आपका हुक्म है कि अपने जूते झाड़ो और आ जाओ, हम इसी तरह अब हर खादम करता है। लोग समझते हैं खादम जड़ा गरूर आ गया, लेकिन खुद खादम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, अपनी बातों को कंट्रोल करते हुए वो पांव झाड़ता है और वापिस आ जाता है, ताकि वो खुदावन की जो सिखाई हुई बात है उस पर से हट ना जाए, उसके दिल में अदावत ना रह जाए। क्योंकि जब उसके दिल में अदावत रहेगी तो वो तारीकी में रहेगा, वो जरूर ठोकर खाएगा। क्योंकि जब वो तारीकी में रहेगा तो वो गुस्से में रहेगा, वो कोशिश करेगा क्यों ना मैं सुनाई दवा 6-7 सीधियां। तो याद रखें कि हमें अदावत में खादम को नहीं रहना, और ना ही भाई को भाई के साथ अदावत में रहना, ना ही भाई के दिल में भाई के लिए नफरत हो, ना ही उसके लिए ताना हो। अब ये नहीं कि मैं भरावां वालों कहना ते भैणां आपस में लड़ियां जान। हाँ जी, भरावां वालों गल भैणां वालों तो होई नहीं, तो भैणां लड़दियां रहन रोज। और जे इत्थे भरावां वालों गल है तो भरा भैन की बेइज्जती करता रहे या भैन भरा की बेइज्जती करती रहे। ऐसा नहीं है। ये भाई या बहन का वो रिश्ता है जिसको बहुत ज्यादा अहमियत है। रिश्तेदार लड़ पैन ते कोई गल नहीं, भैन भरा लड़न ते अक्सर साडे बड़े बुजुर्ग कहते ने नोआ नालों कदी मास अलग नहीं होंदे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो रिश्ते ऐसे हैं जिंदगी में, कभी याद रखें, माँ बाप और बहन भाई, ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। और माँ बाप के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत करते रहे, उनसे दावत या उनसे किसी भी बात का गुस्सा ना दिखा। इसी तरह बहन भाइयों के लिए भी ये बात है। आज यहाँ पर अगर लिखा है भाई भाई से, तो इसलिए है क्योंकि आज के दौर में तो क्या पुराने दौर में भी बहन भाइयों में और भाइयों में ज्यादातर इस बात की जंग होती थी कि मेरी जायदाद कितनी है और तेरी जायदाद कितनी है। आज के दौर में मसीहत के मुताबिक हर चीज बराबर है, भाई बहन का रिश्ता भी बराबर है। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए हम कई बार भैणा दी जायदादा भी वखरियां वखरियां कहने नहीं तेन दे के काट देता है। मेरे फादर इन लॉ जो कि मेरे ससुर भी हैं, मेरे मामू भी हैं, जब बहन भाइयों के घर के हिस्से की बात आई, जब नाना नानी ना रहे, तो मेरे जो मामू हैं या मेरे जो ससुर हैं, उन्होंने बहन का हिस्सा भी रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस जमीन के टुकड़े के लिए खुदावंद के आगे बुरा ना हो। आज लोग कहते हैं भैन नूं दे के काट देता है, तेरा हिस्सा खत्म। अदावत है, ये भी एक अदावत है, ये भी एक लालच है, ये भी एक बुरी हिस्स है जो आपके अंदर लालच की होती है कि जायदाद जो इनकी दईए, इन्हू कहते तो दईए रुपया तेली, भैन को कहते तो दईए। लेकिन मेरे अजीजों,
बाइबल के मुताबिक ये भी आपको बताता हूँ, अदावत, लालच भी एक अदावत ही है। और आज कलीसियाओं में भी यही होता है। कलीसियाओं में खादमीन कहते हैं कि अगर मैं वड्डी सीट पे बह गया वा तो इस सीट पे दूसरा कोई नहीं बेगा, मेरा पुत्र बेगा या मेरी धी बेगी, क्योंकि असी चर्च को तामीर किया है, असी बनाया। मेरे अजीजों, लाजम है कि जिस सीट पर खादम बैठा है उस पर ईमानदार ही बैठे। सुलेमान भाई, हमारा बात को समझे। अदावत नहीं रख सकते आप। रिश्तों का इम्तियाज खिदमत में नहीं है। खिदमत में जो कलीसिया में बहन है वही सगी बहन भी है। ये बात खादम के लिए बड़ी लाजम है। ये खादमीन के लिए बड़ी लाजम बात है कि रिश्ते, अदावत। और अगर कलीसिया में सुलेमान ख्वा मेरा भांजा है, लेकिन ये मेरे सगे भाइयों की तरह ही है, क्योंकि ये खिदमत है, हम खिदमत। भाई जो एल्डर सुलेमान है, एल्डर सैम है, ये भी खिदमत करते हुए मेरे सगे भाई ही हैं। हम आपस में अदावत नहीं रख सकते। हाँ, अगर मुझे सुलेमान से कोई गिला है तो मैं उससे गिला खत्म करूं, मैं उससे वो बात करूं शेयर कि तूने ये बात क्यों की। इसी तरह अगर कलीसिया में किसी बहन से कोई गिला है तो उसको करो, ताकि आप में कभी अदावत ना रहे, क्योंकि अदावत रखने वाला तारीकी में है, और जो मोहब्बत और प्यार को बात बना के रखता है वो नूर में रहता है। बहुत सी बातें आपके दिलों में आई कि मैनू उस पादरी ने ताना मारे, मैनू ते ऐस पादरी ने भी ताना मारे, लेकिन वो पादरी जड़ा तानू मुंह ते गल कर रहे हो इस गलों कर रहा है कि मेरे दिल च तुहाडे लई शिकवे शिकायत ना रहे। अगर आपका कोई बहन भाई आपके मुंह पर बात करता है तो समझ ले कि वो मुंह दा ही कोड़ा जे, वो मुंह चो कट के अपना किस्सा मुका रहा है ताकि मेरे दिल च कोड़ खुना ना रहे। आप उस बात को सुने और समझे कि मेरे भाई ने अगर इस बात का गिला किया तो मुझे नेक्स्ट ऐसा नहीं करना, ताकि मैं इस काम को ऐसा करूंगा तो खुदा उनकी मोहब्बत से भी दूर होऊंगा और तारीकी में भी रहूंगा। ये बात कि जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से दावत रखता है वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का, कि वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। अगर भाइयों में सलूक हो तो कभी आपने देखा कि झगड़ा होता है तो सारे भरा इकट्ठे होकर खलो जाते हैं, केड़ा मेरे भरा ना लड़ेगा। और अगर घर में एक भाइयों में सलूक हो तो एक भाई के घर में रोटी ना पकी हो तो बाकी भरा कहते हैं नहीं पकी तो की हो गया, वो सालन बना के मेरे भरा वाल खा दे, रोटियां भी 6-7 बना के खा दे। आज के दौर में जो हालात है कई बार नहीं ऐसा कर पाते, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं बहुत बुरे हालात में था, मेरे मामू का बेटा कैसर, उन्होंने जब मेरे हालात खराब हुए उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, तुसी आओगे तो असी सारे मिल के खाना खाया करांगे। मैंने कहा यार नहीं, अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरे घर रोज खाना खाने आऊं। उन्होंने कॉल करनी मुझे, मेरी मामी ने, उनका नाम पिंकी है, वो मुझे हमें वो कॉल करते थे कि आप लोग हमारी तरफ आए और अभी खाना खाने का वक्त है, हम आपका वेट कर रहे हैं। हम अपने घर से कहना ना कि नहीं खा ले, नहीं तुसी आना है असी खाना है, चाहे हम उनके साथ एक नवाला लगाएं चाहे सही खाना खाएं, वो हमें कॉल करके बुलाते हैं। अगर किसी बहन भाई की अच्छाई हो तो वो बताते हुए कभी ना शर्माएं, क्योंकि जब आप ऐसी बातें छुपाते हो तो आप दूसरों को नेकी ना करने की हदायत देते हो। लाजिम है कि आप अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ अदावत ना रखें, बल्कि आप कलीसिया के साथ ताल्लुक में रहें ताकि आपका ताल्लुक कभी खराब ना हो। सो मेरे अजीजों, अदावत रखने में आपकी कोई बुराई नहीं है। अदावत रखने से आप में से कोई तगड़ा नहीं होगा। ये बात याद रखिए कि अदावत रखने से कभी आप बरकत नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी आपके बहन भाइयों की, वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और फिर आप कहें कि आप तारीकी में नहीं नूर में हो, तो ये आप ही की सोच है जो कि तारीकी को नूर ही कही जाती है। अगर आप ये कहें कि मेरे को 10 लाख रुपया नहीं आता, कोई भैन भरा ना आवे, मैं फंक्शन कर लांगा,
ਤੇ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਏ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, क्योंकि ताड़े अपने संगे ही ताड़े नाल नहीं है। और अगर आपके घर में, बाइबल की बड़ी खूबसूरत आयत है कि सूखा नवाला इससे बेहतर है कि घर में झगड़ा हो। तो आपके घर का सूखा नवाला भी बेस्ट है कि अगर आपका भाई, मैं यहाँ पर भूखा हूँ और मेरा भाई या मेरी बहन आए और वो मेरे साथ बातों बातों में देखे कि अभी तक इन्होंने खाना क्यों नहीं पूछा, तो बातों बातों में वो जरूर गला गलाए पूछेगा, या वो मेरी बेगम को पूछेगा या वो खुद अंदाजा करेंगे कि आज रोटी नहीं पूछ रहे, खैर हो। लेकिन जिसके दिल में लालच होगा और वो आप उसका ताल्लुक आपके साथ अच्छा नहीं होगा, वो कोशिश करेगा 10 बजे ने चलो चले कितने आया नहीं कि आप भी भूखे बैठे हो और दूसरे सामने भूखा पाया बच्चे को। और इस तरह बेहतर है कि हम कभी भी अपने बहन भाइयों के घर में जाएं तो अपने आप को और अपनी खिदमत को खालिस करें, ताकि जब किसी बहन भाई के घर जाओ लेट रोटी पका रहे हैं ना तो गल्लां में पूछ लो खैर दे आए, भावें परोने ही गए हो, भावें तुसी 500 1000 ला के अगले दे घर रिक्शे दा 500 रुपया कितने नहीं जाता आन जान दा, छोटी तो छोटा 1000 रुपया कितने भी नहीं है। अगर तुम दूर जाते हो तो 1000 रुपया किसी भैन भरा मिलन जाते हो ना तो 300 रुपया 500 रुपया उत्थे बह के खर्च लो कि चला असी मिल के खाना खाने हैं, चल आप दोवें चलिए बाहरों कुछ खाने लैके आइए, तो देखना ताड़े रिज़्क च इजाफा भी होगा ते बरकत भी होगी। असी सारे खुदावंद दे जिंदा पाक कलाम को अपनी जिंदगी च वेलकम करिए और अपनी इस आदत को अपनाइए कि किसी भैन भरा दे घर जाइए तो हमेशा सोच के जाइए कि शायद अज सानू ओदी मदद करनी पवे, तो देखना खुदावंद ताड़े रिज़्क च ऐसा इजाफा करेगा जिहड़ा बेशुमार बरकतां नाल भरिया होएगा। आमीन आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। हम लास्ट गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर रखेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स, खुशी से देने वाले को खुदावंद खुशी से कबूल करता है। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और कलाम के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। मैं खुदाए कादिर हूँ, हालेलुया। तुझसे मेरा वादा है। उसके तमाम वादे हमारी जिंदगियों के लिए हाँ के साथ हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को लायक तौर से खुदावंद के हाथों में दे दें। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा है, कौमों का तुझको मैं बाप बनाऊंगा, तारों की मानद तेरी नस्लें बढ़ाऊंगा, आलम के बादशाह उनको बनाऊंगा। सब वादे मेरे खुदा बनके सच्चे हैं, सब वादे अजीजों से अदावत ना रखो, मेरे खुदा मोहब्बत रखो कि दूर में हो, सच्चे हैं, मेरे खुदा बनके सब वादे सच्चे हैं, कौन टल उसके अहद भी पक्के हैं, मेरे खुदा बनके सब वादे मेरे खुदा बनके सच्चे हैं। अपना हाथ बढ़ाऊंगा,
अपना हाथ बढ़ाऊंगा। मैं जो हूँ मैं छुड़ाऊंगा, मैं जोरे बाजू से तुमको ले जाऊंगा। वादे की धरती का बारिश लगाऊंगा। मैं ही खुदा बनूं। मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ हादर जमात की बेटियों के लिए, माओ के सब लिए, कि खुदावंद मेरे उठने बैठने में तेरे कलाम की वो तालीम हो जो उनके बच्चों के लिए हमेशा कामयाबी के रास्ते खोले। आई खुदावंद हादर जमात को बरकत दे, हर बेटी को बरकत दे। आई खुदावंद जिन बेटियों के रिश्ते रुके हैं खुदावंद आसमान के दरीचे खोल दे और बरकतें उंडेल, और जिस पसली से हमारी वो बेटी है खुदावंद उस बेटी का रिश्ता वहां कर खुदावंद रुपए पैसे की कमी को तेरे यीशु नाम से दूर कर दे। रुकी हुई रकमें तेरे यीशु नाम से मिल जाए खुदावंद जिस तरह के हमने हीना के लिए दुआ करता हूँ हालेलुया जो इस वक्त है खुदावंद ऑपरेशन थिएटर में मैं खुदावंद बहन हीना के लिए तेरी फजल को चाहता हूँ। उनकी आंखों का ऑपरेशन मैं खुदावंद आंखों के ऑपरेशन तेरे यीशु नाम से कामयाब हो। खुदावंद डॉक्टर्स को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद इसी तरह भाई अशरफ के लिए उनकी आंखों का ऑपरेट के लिए खुदावंद उनके आंखों का ऑपरेट भी अच्छा और कामयाब हो। इसी तरह हमारे बुजुर्ग अंकल अशरफ के लिए घुटनों के दर्द तेरे यीशु नाम से जाए, सेहतयाबी तंदुरुस्ती तेरे यीशु नाम से आए। इसी खुदावंद बरकत दे ब्लेस कर। इसी तरह खुदावंद हाजिर जमात में बेरोजगार बेटे और बेटियों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तमाम रोज बेरोजगार बेटे बेटियां रोजगार हासिल करें और आसमान की तरफ से ऐसी खूबसूरत नेमत हो कि खुदावंद उस रोजगार से उसके घराने में बहुत सी बरकत आए। खुदावंद हाजिर जुमात में और बेटों के लिए दुआ करता हूँ जो खिदमत में है, एल्डर सैम के लिए, एवेंजलिस्ट सुलेमान के लिए खुदावंद इनको बरकत दे। खुदावंद इनकी खिदमत तेरे यीशु नाम से बढ़ती जाए। खुदावंद तमाम बंद रास्ते खुल जाए। खुदावंद इनकी खिदमत बढ़ती जाए। इसी तरह खुदावंद अपने लिए अपने मिसेस के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपनी खिदमत में बढ़ाता जा, बुला जैसी नेमत दे। खुदावंद जिस तरह के आप जानते हैं कि हम अपने गिरजा घर के लिए खुदावंद एक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं जिससे हम दूर दूर तक मुनादी कर सके। खुदावंद हमारे वसाइल ऐसे नहीं कि खुदावंद हम दूर दूर तक कलाम को लेकर जा सके, लेकिन खुदावंद अगर हमारे पास जाती ट्रांसपोर्ट हो तो हम दूर दूर तक तेरे कलाम की मुनादी कर सकते हैं। जो लोग हमें लाइव देखते हैं खुदावंद इनके घरानों में इज्जत शोहरत और खुदावंद रुपए पैसे की फरामानी है। बेऔलादों को औलाद दे, रसोलियां बीमारियां यीशु नाम से जाती है, लाती तस्वीरें तेरे यीशु नाम से जाती। खुदावंद जो लोग रात हमारे साथ लाइव 11:30 बजे की मीटिंग में थे खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद हमें बरकत दे कि इन दिनों में हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और ढेरों बरकत पाए। खुदावंद जो लोग हाजिर जमात यहाँ बैठे हैं इनकी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना, हर जायज ख्वाहिश तेरे यीशु नाम से पूरी हो, उसी यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एल्डर साहब और सुलेमान भाई प्लीज आप भी हमारे साथ माइक में ही जो है वो खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हुआ करें। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरों का फजल, पाकरों की रफाकत और शाकत अब से लेके हमेशा तक तमाम कुल कलीसिया के साथ, पाक ईमानदारों के साथ और खुदावंद भाइयों की अदावत न रहे और भाइयों में मोहब्बत रहे और खुदावंद तमाम रिश्तेदार आपस में मिल बैठ कर रहे, तमाम कलीसियाएं आपस में मिल बैठ कर तेरी खिदमत करने वाले हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे आमीन। खुदा बाप बेटे और मुकद्दस के नाम में आमीन। और मेरे अजीजों आपको फिर बताते जाएं, मंगल की इबादत शाम 6:30 बजे होती है और कलीसिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि इबादत में वक्त पर शरीक हुआ करें। खुदावंद आप सबके साथ।